रोहतक से है, जहां पर सीएम सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोला है। बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हैं भूपेंद्र हुड्डा, ये बात सीएम ने कही है। भूपेंद्र हुड्डा लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। 10 साल में आपने सारे वादे पूरे किए क्या? भूपेंद्र हुड्डा के राज में बिजली का क्या हाल था, सीएम ने यह भी पूछा है। सिलेंडर का क्या हाल था, लोग जानते हैं। हुड्डा ने भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, सीएम ने इस बात को भी कहा। रोहतक में सीएम नायब सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के राज में भ्रष्टाचार जमकर होता था। प्रदेश में बिजली और सिलेंडर का क्या हाल था, सब लोग जानते हैं। सीएम ने भूपेंद्र हुड्डा के सवाल किया कि वो बताएं कि 10 साल के शासनकाल में प्रदेश के लोगों से उन्होंने जो वादा किया, क्या उन्होंने पूरा किया था। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। आज प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा सबसे ज्यादा जोर अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में दे रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। सीएम ने यह भी दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में आप 2014 से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें कि हमने जो वायदे किए थे वो कितने वायदे पूरे किए हैं। लॉलीपॉप देने का काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल करके बरगलाने का काम करते हैं। ये 500 रुपए की बात करते हैं सिलेंडर की। इसके समय के अंदर क्या हालात थे, कोई व्यक्ति भूला नहीं है। 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था। गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर पहुंचता ही नहीं था। और ब्लैक के अंदर कितने पैसे में मिलता था वो आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। लोग इनकी फितरत को नहीं भूले हैं। इनके समय के अंदर ये वोट तो ले लेते हैं, लॉलीपॉप दिखा करके, सजाबाग दिखा करके शोषण करते हैं। क्या हालात थे, बिजली नहीं मिलती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैलियों के अंदर घोषणा करता था कि हमें वोट दें, हम 24 घंटे लाइट देंगे। क्या 24 घंटे लाइट दी? पूछना चाहिए। आप क्यों कहते झूठ बोलते हैं, क्यों लोगों को बरगलाते हैं? 24 घंटे लाइट देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो एक कहावत है हरियाणा की कि आवा चुक्की डूमनी गावा अड़पताड़, हुड्डा साहब भी अड़पताड़ कर रहे हैं। जो उसके मुंह में आ जा वो उसने बोल दिया, परंतु उसको समय दिया था, थोड़ा समय नहीं दिया था, 10 साल का समय दिया था। उसने कौन सा कर्ज माफ किया है, कौन से बिजली के बिल माफ करे हैं? अरे आज तू इस प्रकार की बातें कर रहा है और फिर झूठ बोल करके तू वोट लेने का काम करता है। इनके पास कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। ये तो झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके कि हम आएंगे, हम आसमान के तारे तोड़ कर ले देंगे, हम आएंगे, हम वहां से ले करके ये कर देंगे, परंतु कुछ नहीं करना स्वयं भ्रष्टाचार के। ये लोग जब भी आते हैं भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। भोले भाले किसानों की जमीन कुड़क करके वो दामाद को खुश करने के लिए उनके पास भेजने का काम करते हैं। ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बनाया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। जब करनाल से विधानसभा की सीट निकली थी तो यही लोग थे जो कह रहे थे कि भाई सारे दल इकट्ठे हो जाओ। उसके अंदर और भी कुछ लोग थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये चंडीगढ़ का रास्ता यहाँ से कांग्रेस का यहाँ करनाल से जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, परंतु दिल्ली का रास्ता भी कांग्रेस के लिए बंद हो गया है। अभी भी कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, मात्र 2 डिजिट के अंदर ही लंबे समय से खड़ी है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, बापू बेटा की ही सरकार है, ये पार्टी नहीं, ये पारिवारिक दल है। बापू बेटा, बापू लगा हुआ है बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए। जिस प्रकार से परिवार में पूरी कांग्रेस अपने एक ही राहुल को नेता को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, इसी प्रकार से हरियाणा में भी बापू बेटा एक दूसरे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो लोगों की सरकार है, जो गरीब की सरकार है, गरीब के हित में जो कदम उठाए हैं, जो किसान के हित में उठाए हैं, महिलाओं के हित में उठाए हैं, जो गरीब को सशक्त और मजबूत किया है, आने वाले समय के अंदर
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी।